मैं वीकेंड की बात नहीं करूंगा, इंडस्ट्री में बाहर जाइए, आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो हेल्थ केयर पे काम करती हैं, डेली यूज के प्रोडक्ट पे काम करती हैं, जो 10 साल से काम कर रही हैं, 15 साल से काम कर रही हैं, 20 साल से काम कर रही हैं, 22 साल से काम कर रही हैं। उन कंपनियों में जाके देखिए, जो लोग शुरू में उनके साथ जुड़े थे, चैलेंज उनके सामने भी आए थे, दिक्कत उनके सामने भी आई थी, लेकिन आज वो सारे चैलेंज उनके जिंदगी खत्म हो गए हैं। आज वो सारे के सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं और उनकी महीनों की इनकम लाखों रुपया आती है। लेकिन उसके लिए उन्होंने पता क्या किया, एक नई कंपनी का चुनाव किया सबसे पहले और भरोसा किया कि इस कंपनी में हमारा भविष्य आने वाले वक्त में सुरक्षित होगा। क्या आप भी चाहते हैं? आप भी चाहते हैं? और उन तमाम कंपनियों के बीच में हम आपके सामने वीकेंड को लेके आए। हमने नाम ही ऐसे रखा वीकेंड। वीकेंड का मतलब क्या होता है? हम कर सकते हैं। बोलो, हम कर सकते, हम कर सकते, हम कर सकते। ये अकेले का काम नहीं है, ये टीम वर्क काम है। इससे खूबसूरत बिजनेस, इससे खूबसूरत सिस्टम मुझे इस पूरी पृथ्वी पर नहीं लगता दोस्त। जहां पे एक सफल इंसान आपको बोलता है कि मैं सफल हुआ हूं, इस रास्ते पे चल के हुआ हूं, तुम कैसे सफल हो सकते हो? मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं तुम्हें सफलता के रास्ते पे, मैं तुम्हें सफलता के रास्ते पे चलते हुए एक दिन तुम्हें सफल बनाऊंगा। बस मेरा हाथ मत छोड़ना। एक सफल इंसान ही आपको सफल बना सकता है दोस्त। आपके किसी रिश्तेदार ने आज तक आपको कभी बोला कि तुम्हें मैं सफल बनाऊंगा? मेरे रिश्तेदार ने तो नहीं बोला। आपके किसी दोस्त ने कभी आपको बोला कि मेरा कहना मानो, मैं आपको सफल बनाऊंगा? नहीं। किसी पड़ोसी ने, किसी नेता ने, किसी अभिनेता ने? बाहर की दुनिया में जो सफल इंसान होता है वो सफल कैसे हुआ वो राज किसी को बताता या बताता है? बाहर की दुनिया में कोई इंसान सफल कैसे हुआ वो राज वो कभी किसी को बताता नहीं है। ये नेटवर्क बिजनेस ही है जहां पे एक सफल इंसान जो लाखों रुपए महीना कमाता है, जो करोड़ों रुपए महीना कमाता है, वो आपका हाथ पकड़ता है, आपके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है पैसा कैसे कमाया जाता है, अमीर कैसे बना जा सकता है, मेरे साथ चलो मैं बताता हूं। मुझे मेरी अपलाइन ने सिखाया, मुझे मेरे गुरु ने सिखाया जो इस बिजनेस से लाखों रुपए महीना कमाते थे। ऐसा नहीं कि उनके पास और लोग नहीं आते थे। मेरे जैसे पता नहीं कितने डाउनलाइन उनके साथ आते थे, मेरे जैसे पता नहीं कितने डाउनलाइन उनकी टीम के अंदर काम करते थे, लेकिन हर व्यक्ति सफल नहीं हुआ। मैं ही क्यों हुआ? रीजन है उसके पीछे, क्योंकि मैंने दिल से उनको गुरु माना, मैंने दिल से उन सभी का कहना माना, तो मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं यहां खड़ा हूं। अब एक सफल इंसान आपको बोल रहा है कि मैं आपको सफल बना सकता हूं, सफलता का रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन आप उसका कहना मानने के लिए अगर तैयार ही नहीं होगे तो क्या वो सफल बना सकता है? नहीं। यहां पे मैं हर बार एक चीनी कहावत को दोहराता हूं। एक चीनी कहावत है कि 10 लोग एक घोड़े को जबरदस्ती पकड़कर तालाब तक तो ले जा सकते हैं। ध्यान से सुनना इस कहावत को। 10 लोग एक घोड़े को जबरदस्ती पकड़कर तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन वो 10 लोग उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। घोड़ा पानी तभी पिएगा जब घोड़े की खुद की चाहत होगी, वरना दुनिया का कोई आदमी घोड़े को जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकता। तो मैं अपनी अपलाइन के संपर्क में जब था ना, तो मेरी तरह और भी बहुत सारे लीडर थे, लेकिन मुझे प्यास थी, सफलता की चाहत थी, सफलता की प्यास थी, सफलता की भूख थी। मैंने उनका कहना माना। तो आप सफल होना चाहते हैं? तो सफल होने के लिए पहला काम क्या करना है? क्या करना है? सिस्टम मिल गया आपको, सिस्टम बहुत बढ़िया मिल गया आपको, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया मिल गया आपको, कंपनी बहुत बढ़िया मिल गई आपको, आपकी अप्लायंस बहुत अच्छी मिल गई आपको, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा मिल गया आपको। अब काम किसका है? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा?
फॉलो करना पड़ेगा। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। सब सपने पूरे करना चाहते हो, सब अमीर बनना चाहते हो, तो क्या करना है? सिस्टम को फॉलो करना है। हमारा कहना मानना है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। तैयार हैं? तैयार हैं? क्या हुआ? कोई बात नहीं, रहने दो, रहने दो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। कहना मानने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, कोई बात नहीं, उधर मत देखो, रहने दो, ठीक है। आप लोगों को हवा आ रही है ना? आ रही है ना? माँ बाप तभी खुश हो जाते हैं, बच्चों को हवा आनी चाहिए बस खाली। आप परेशान नहीं होने चाहिए, हम कितने भी परेशान हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें परेशानी सहने की आदत है। कई लोग तो गर्मी के कारण ही मीटिंग छोड़ देते हैं। कई लोग कहते हैं गर्मी बहुत थी, अगली बार मीटिंग में नहीं जाना। पहले मुझे भी बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन एक बार एक कंपनी के प्रोग्राम में गया, ये तो फिर भी बहुत खुला हुआ हॉल है, वो तो बहुत बंद हॉल था, बेसमेंट के अंदर था, और इससे कई गुना लोग वहां बैठे हुए थे। और वहां पे उस कंपनी का जो मालिक था, सड़ी हुई गर्मी में, लाइट नहीं, अंदर सफोकेशन इतनी जबरदस्त, और वो कंपनी का मालिक बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के लोगों को मोटिवेट कर रहा था, लोगों को एजुकेट कर रहा था। उसका सूट पूरी तरह भीग चुका था, उसकी टाई पूरी तरह भीग चुकी थी। वहां बैठ के एक ही चीज समझ में आई कि जब ये इंसान कर सकता है दुनिया के लिए, तो हम भी कर सकते हैं। कितनी देर की गर्मी है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद तो एसी में जाके बैठेंगे ना, उसके बाद तो एसी में जाके बैठेंगे ना दोस्त। तो सबसे पहली चीज, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दोस्त, आपको हमारा कहना मानना पड़ेगा। किसका कहना? किसका? किस? सिस्टम नहीं, हमारा। अभी मैं हमारा बोल रहा हूं, सिस्टम क्या हो तो मैं बताऊंगा। मैंने आपको एक लाइन बताई, अगर फिर नहीं पकड़ पाए फिर बताता हूं। मेरी अपलाइन के बहुत सारे डाउनलाइन थे, लेकिन सब सफल नहीं हुए, मैं ही सफल हुआ। उसका रीजन क्या था? मैंने उनका कहना माना। तो आपको हमारा कहना मानना। जिसने अपना दिमाग लगाया वो गया। ये बिजनेस उन लोगों का नहीं चलता जो अपना दिमाग लगाते हैं, ये बिजनेस उन लोगों का चलता है जो दूसरे के दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना दिमाग लगाएंगे आज के बाद? लगाओगे आज के बाद अपना दिमाग? है नहीं? हाथ नीचे कर लो फिर। हाँ, अपना दिमाग लगाओगे तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। और अगर हमारे कहे अनुसार चलोगे तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख रुपए भी, 50 लाख रुपए भी, और करोड़पति भी बन सकते हैं। तैयार हैं? तो पहली कसम खा लीजिए, आज के बाद इस बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। बोलिए आज के बाद, तेज बोलिए, आज के बाद इस बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। आज के बाद इस बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। आज के बाद इस बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अब बजाओ जोरदार ताली। और इस लाइन को 3 साल तक पकड़ के रखना। अब लोग बोलते तो हैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, लेकिन इस गेट से बाहर जाते ही अपना दिमाग लगना शुरू हो जाता है। तैयार हैं? तैयार हैं? अब सब सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो सपने पूरे कैसे होंगे? हमारा कहना मानना। और हम आपको वो बताएंगे जो सिस्टम कहता है। हम आपको वो बताएंगे जो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम कहता है। हम अपनी तरफ से भी कुछ नहीं बताएंगे आपको। दूसरा, हम आपको वो बताएंगे इस तरीके की मीटिंग का आयोजन क्यों किया जाता है। दूसरा, हम आपको वो बताएंगे जो गलतियां हमने की हैं वो आप ना करें। समझ रहे हैं? जो गलतियां हमने की, जिससे हमारा नुकसान हुआ, जिससे हमारा बिजनेस तेजी से नहीं चला, हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, हम हमेशा आपको वो एजुकेशन देंगे कि वो गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। और दूसरा, हम आपको वो सारे मंत्र बताएंगे जिससे आप तेजी से सफल होना शुरू हो जाएंगे। तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? ठीक है। तो अपना भविष्य बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं तो आज के बाद अपना दिमाग नहीं लगाना। जो आपकी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन, मैनेजमेंट और डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम कहता है, उसको फॉलो करना है। तैयार हैं? अब इसके लिए पहला काम आपको क्या करना है?
पहला काम लगातार इस मीटिंग को अटेंड करना है, लिख लीजिए, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं बता रहा हूं, ठीक है। और दूसरा काम जो आपको करना है, यहां पे कुछ शानदार प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, आप सब लोगों ने इन प्रोडक्ट को लेके ज्वाइन किया होगा, सभी ने इन प्रोडक्ट को लेके ज्वाइन किया है, ठीक है। इन प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करना है खरीद के। कितने लोग कर रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं? एक बार जोरदार ताली बजा लें अपने लिए। यहां पे आपको मैं अमीर नहीं बनाऊंगा, यहां पे आपको वीकेंड अमीर नहीं बनाएगी, आपकी अपलाइन अमीर नहीं बनाएगी, यहां पे आपको अमीर बनाएंगे ये प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। इनमें है वो ताकत जो आपको अमीर बनाएंगे। मैं कुछ भी नहीं हूं उसके सामने। मैं भी पिछली कंपनी में जब काम करता था तो मुझे अमीर इन प्रोडक्ट्स ने ही बनाया था। अब दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं जब भी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, है ना। एक स्टूडेंट कौन सा होता है? जो सीरियस होकर पढ़ाई करता है। और दूसरा स्टूडेंट कौन सा होता है? जिसको बस स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से मतलब होता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अच्छे मार्क्स किसके आते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आता है? जो सीरियस होकर पढ़ाई करता है, और वो उनके अच्छे नंबर आते हैं, फिर वो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके फिर पढ़ाई करते हैं, वहाँ अच्छे नंबर आते हैं, फिर अच्छी कंपनियों में जाके उनकी जॉब लगती है। अभी मैंने सुना है बिहार के एक लड़के को गूगल ने अपने पास बुलाया है ना, और शायद मेरा 2 करोड़ रुपए का पैकेज उसको मिला है, 2-2.5 करोड़ रुपए का पैकेज मिला उसको सालाना। आप देखिए, आप 20-25 लाख रुपए महीने की आमदनी बिहार के एक लड़के को गूगल ने दी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ टैलेंट था। समझ रहे हैं बात को? टैलेंट की पूछ होती है। अगर आपके अंदर नॉलेज आ गई ना, तो वो नॉलेज आपको पैसा कमा के देती है, इंसान की औकात नहीं होती। ध्यान रखिए आप, आपके पास नॉलेज क्या है, वो नॉलेज आपको पैसा कमा के देती है। तो पहला काम क्या करना है? प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो लिख लीजिए, अब आगे से हर महीने में अपनी सेल परचेज समय से करूंगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप यहां डायमंड बनना चाहते हैं तो। ये टूटना नहीं चाहिए आपका। और हमारे प्रोडक्ट इतने शानदार हैं दोस्त, और इतने अच्छे रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट के आ रहे हैं, जो आप खुद बताते हैं। बिहार से बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं, आसाम से बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर से बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं, आपके छत्तीसगढ़ उड़ीसा से आप खुद बताते हैं कितने शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। अगर इन प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करोगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, और रिटेल प्रॉफिट इतना ज़बरदस्त है कि आपने 2000 रुपये दिए, आपको 4 प्रोडक्ट मिले, 500 रुपये का एक प्रोडक्ट पड़ा जिसका एमआरपी 2000 है। अगर किसी को 1000 रुपये में दे दिया, सीधा सीधा 500 रुपये आपकी जेब में आ जाता है। आता है नहीं आता? हमारी कंपनी में दिल्ली में एक डॉक्टर हैं इमरान खान जी, कई लोगों ने आपने मीटिंगों में सुना होगा जब वो ट्रेनिंग देते हैं। वो वीकेंड में आने के बाद लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए केवल प्रोडक्ट बेच बेच के ही कमा चुके हैं। कितना? 2.5 से 3 लाख रुपए केवल प्रोडक्ट बेच बेच के कमा चुके हैं वो। क्योंकि प्रैक्टिस डॉक्टरी ही कर रहे हैं, जो भी आता है उसको वुमेन केयर देते हैं, E30 देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, वो रिपीट ऑर्डर आता है और लोगों को बताते हैं। तो आपके पास बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं, और हिंदुस्तान में अंदर हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमार आदमी है। तो आपको ये प्रोडक्ट लेके सबके घर में जाना चाहिए, सब रिश्तेदार दोस्तों को बताना चाहिए। कुछ लोग आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, कुछ लोग आपके कस्टमर बन जाएंगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हर आदमी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा, लेकिन कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ बन जाएंगे। तो पहला काम, प्रोडक्ट को आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। कर सकते हैं? कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। अब अगर मैं बात करूं बीना जी और अशोक जी की कैलकुलेशन समझाने के लिए आपको, इनको जुड़े हुए 27-28 महीने हो गए हैं, और 2000 रुपये एक एवरेज में मान के चलूँ हर महीने अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं शुरू से लेकर अब तक, जबकि ज़्यादा खरीदते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी मैं 2000 पकड़ लूँ, ठीक है। तो 27 महीनों में 2000 रुपये के हिसाब से कितना प्रोडक्ट खरीदा, कितने पैसे लगाए इन्होंने? कितने? 54,000, ठीक है। राउंड फिगर में लगा लें 60,000 रुपये इन्होंने प्रोडक्ट वीकेंड से लिया। अच्छा, वो प्रोडक्ट इन्होंने खाया या नहीं खाया? उसका बेनिफिट क्या हुआ? अशोक जी की शुगर ठीक हो गई है। और अभी बीना जी ने अपनी पूरी बॉडी टेस्ट कराया, और बॉडी टेस्ट में कितनी बीमारियां निकली? एक भी बीमारी नहीं निकली, 0 बीमारी निकली है। जबकि इस एज में किसी और लेडी का अगर आप फुल बॉडी टेस्ट कराएंगे तो कम से कम 10 बीमारी निकल जाएंगी। वीकेंड के रेगुलर प्रोडक्ट खाने से फायदा क्या हुआ? 60,000 रुपये जो दिए, उसके बदले में जो प्रोडक्ट मिले, उन्होंने बीमारियों से इनके पूरे परिवार को दूर कर दिया।
समझ में आ रही है बात? अब पहले दिन ये भी ये सोच सकते थे जो आप सोचते होंगे कई बार कि यार मैं 2000 रुपए का प्रोडक्ट कैसे खरीदूं और क्यों खरीदूं। आता है ना सवाल, क्यों खरीदूं? क्योंकि हमें उस वक्त केवल 2000 का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, उसके पीछे छिपा हुआ लाखों करोड़ों का व्यापार हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। जिसको वो लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार दिखाई देगा वो काम करता है, वो प्रोडक्ट खरीदता है, जैसा इन्होंने किया। तो प्रोडक्ट पे कितना पैसा खर्च किया इन्होंने? 60,000, लेकिन टोटल इनकम कितनी कमा ली? कितनी कमाई? 26 लाख रुपए से ज्यादा। तो घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा है? लेकिन ये पता कैसे हुआ? इन्होंने आज के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने भविष्य के बारे में सोचा। और भविष्य कब ठीक होता है? जब आज आप सही काम करोगे तब भविष्य सही होगा। आज मैं सही काम नहीं करूं और मेरा भविष्य सही हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भविष्य को सही करने के लिए आज में सही काम करना पड़ेगा ना। आज सही काम करूंगा तो भविष्य ठीक होगा। तो इन्होंने आज में सही काम किया तो इनका आने वाला भविष्य ठीक हुआ। आप भी चाहते हैं? तो क्या काम करना है आपको? अपनी रेगुलर परचेज करनी है। कर सकते हैं? वेरी गुड। अब रेगुलर परचेज करने के बाद दूसरा काम यहां क्या करना पड़ता है? टीम बनानी पड़ती है। क्या बनाना पड़ता है? टीम बनानी पड़ती है। बगैर टीम के पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। ये आप सब लोगों को मालूम है, आप बच्चे नहीं है। टीम बनानी पड़ेगी। टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत आसान काम है। एक लिस्ट बनाइए घर में बैठ के। क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है। कितने लोगों की? कम से कम 50 लोगों। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति यहां बैठा है जो 50 लोगों के पेपर पे नाम नहीं लिख सकता? हाथ खड़ा करें। है कोई ऐसा व्यक्ति जो 50 लोगों के नाम नहीं लिख सकता, नहीं जानता 50 लोगों को? हाथ खड़ा करो जरा। सभी लिख सकते हो? लिख सकते हो? अब 50 लोगों के नाम लिखने के बाद फिर क्या करना है? उन लोगों को वीकेंड के प्लान के बारे में बताना है। क्या मैंने कोई मुश्किल काम बताया? हाँ जी, ऐसे कर रहे हो आप? मुश्किल काम बताया नहीं? ऐसे करना है ना, फिर ऐसे नहीं करना है, ठीक है? हाँ जी, आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों को वीकेंड का मार्केटिंग प्लान दिखा सकते हो। और अगर आपको नहीं आता तो किसका सहारा लेना है? अपलाइन का सहारा लेना है। दिखवा तो सकते हो कि ये मेरे अपलाइन है, ये और मैं मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 1 घंटा आपको कुछ समझाएंगे, बैठ के समझ लीजिए। इतना काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम लोग जिंदगी बदलने के लिए? यही काम इन्होंने किया, यही काम मैंने किया। मैंने अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी जो भी मिलता गया उसको पकड़ के प्लान दिखाता चला गया। अच्छा, प्लान दिखाते ही क्या वो तुरंत पैसे निकाल के देता है? आप सब समझदार हो, सब मालूम है आपको, लेकिन फिर भी नेगेटिव हो जाते हो। तुरंत पैसे देता है क्या वो? क्या बोलता है? सोचूंगा, कल बताऊंगा, तनख्वाह मिलेगी तब करूंगा, पापा से पूछूंगा, चाचा से पूछूंगा, पत्नी से पूछूंगा, बड़े भाई से पूछूंगा, या फिर अरे यार तू कहाँ फंस गया, ऐसी कितनी कंपनियां आई, कितनी, ये भी बंद हो जाएगी, मैं सब जानता हूं, मेरे बाल ऐसी सफेद नहीं हुए, है ना? ऐसे बहुत सारे डायलॉग सुनने को मिलते हैं। ये सुनने की आदत डाल लो। जब भी कोई इस तरीके की बात बोले समझ लीजिए उसको जानकारी नहीं है, उसको अधूरी जानकारी है। जो असली में नेटवर्क बिजनेस को जानता होगा ना, वो आपकी पीठ थपथपाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कंपनी में काम कर रहे हो, लगे रहो, सफल जरूर होगे। जो असली नेटवर्कर होगा, जिसको नॉलेज नहीं होगी वो एक ही बात बोलेगा, छोड़ दो, बेकार है, मैं भी सफल नहीं हुआ, तुम भी सफल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बच्चा 9वीं क्लास पास करके 10वीं क्लास के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, और 10वीं क्लास में जब गया तो उसको 3 लड़के मिले वहां पे जो 10वीं में फेल हो गए थे, और उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया। कह रहे भाई पास हो गया? कहता हाँ। कह रहे बेटा 9वीं में तो हो गया, 10वीं में नहीं होगा। वो कहेगा क्यों? क्योंकि मैं भी, वो क्या बोल रहा है, हम भी नहीं हुए, तुम भी नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो सही बोल रहा है? हाँ जी, वो लड़का जो 9वीं क्लास पास करके आया, वो 3 फेलियर लड़के बोल रहे हैं कि आप पास नहीं हो सकते क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, हम फेल हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? क्यों? मेहनत नहीं की। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई इनके लिए। वो फेल क्यों हुए?
क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की। जब इतनी जानकारी आपको है तो जब डायरेक्ट सेलिंग का कोई व्यक्ति आपको मिलता है और वो कहता है कि मैंने भी काम किया था, मैं सफल नहीं हुआ था, तो उस वक्त क्या सोचना है? क्या सोचना है? क्या जवाब देना है? तूने मेहनत नहीं की बेटा, इसलिए तू सफल नहीं हुआ। मैं मेहनत करूंगा, मैं 100% सफल होऊंगा। लेकिन नेटवर्किंग में हमारे दिमाग बंद हो जाते हैं। हम अपनी अपलाइन को फोन करके बोलते हैं, सर आज किसी के पास बैठा हूं, इसने 5 कंपनियां की हैं सर, और ये किसी में भी सफल नहीं हुआ सर, मेरा तो इसने एंटीना हिला दिया। कैसे हिला दिया भाई? यहां जब ये बात आप बोल रहे हो कि 10वीं में जो विद्यार्थी फेल हो गया उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया, तो जब कोई नेटवर्क बिजनेस करता है और नेटवर्क बिजनेस में फेल होता है तो उसने मेहनत नहीं की होती, इस वजह से फेल होता है। और अगर आप भी फेल होंगे तो लिख लीजिए, आप सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे तो फेल होंगे। सही दिशा में काम करने वाले इंसान को सफलता मिलती है दोस्त। तो पहला काम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, दूसरा काम लिस्ट बना लेंगे, और तीसरा काम जिनकी लिस्ट बनाई है उन सब लोगों को या तो खुद प्लान दिखाइए, और अगर खुद प्लान दिखाना नहीं आता तो आपकी टीम में जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनका नंबर लीजिए, उनसे संपर्क कीजिए और अपने सभी लोगों को उनसे मिलवा दीजिए। हो जाएगा काम।